हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और तैयारी प्रॉपर तरीके से करते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या है ना, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो यार। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गायों की जनगणना कराएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यानी कि योगी सरकार है, वो गायों की जनगणना कराएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है? मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया या फिर दक्षिणी एशिया। तो दोस्तों, जो दक्षिणी एशिया है ना, इसको पानी की सबसे खराब स्थिति के तौर पर जाना जाता है, माना गया है। दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर पानी की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में करीब 18 वर्ष से कम उम्र के 350 यानी 350 मिलियन बच्चे आश्चर्यजनक रूप से उच्च और अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक आंकड़ा है जो कि दक्षिण एशिया के अंदर बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी को बचाइए। पानी बहुत अनमोल है। अगर आज आप पानी खर्च कर देंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों को पानी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं? संतोष कुमार झा, हितेश मकवाना, दीपेश नंदा सारंग देव। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? जो संतोष कुमार झा हैं, ये आपके कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। और ये आपको इनको देखो, जो श्रीनाथ सोमनाथ ट्रस्ट है के अध्यक्ष रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तो जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है, इसी के साथ साथ आपके बताते हैं कि जैसे कि जब ये वाली नियुक्ति हुई है, मान लीजिए जब ये नियुक्ति हुई है तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। और WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो आपका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 200 पदकों से ज़्यादा का जो अंक होते हैं तालिका में सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं। 200 से ज़्यादा। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? दीपेश नंदा, सुशील चंद्रा, दीनानाथ राजपूत, संतोष कुमार झा। तो जो सुशील चंद्रा जी हैं, इनको नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? ऑप्शन है आपके कॉलिंस, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन डिक्शनरी या फिर ऑक्सफोर्ड। तो आपका क्या आंसर है? जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसके अंदर AI आपका ऐड हुआ है और वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2013 बना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। किस शहर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 22 लाख 23,000 के करीब मिट्टी के दीपक, यानी 22.25 लाख करीब मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नई दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी या फिर मथुरा। तो दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाता है अयोध्या। आपको जैसा कि पता है कि रामलला जी का भव्य मंदिर, राम मंदिर, श्री राम मंदिर वहाँ बन रहा है। और 2022 में क्या हुआ था कि राम की पैड़ी के घाटों पर 17 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। लेकिन इस वर्ष सरयू नदी के तट पर स्थित शहर ने अपनी ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, जिसके अंदर करीब 22.25 लाख दीपक जलाए गए थे। ठीक है, कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? WHO, WMO, FAO या फिर UNO। तो जो WMO है ना, WMO ये जारी करती है। ठीक है, ये तो आपकी होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये होगी क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि जो भी एक सेकेंड, जो भी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सारी ये पब्लिश करती है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील, जापान, भारत या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो ये आपकी जापान के अंदर हुई थी G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों वीडियो को जब हम क्वेश्चंस को करते चले जाते हैं ना, तो आपका उद्देश्य क्या बनता है? आपका एक उद्देश्य ये बनता है, आपकी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या, दुविधा क्या है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों उत्तराखंड का मनाया जाता है कितने तारीख को? 9 नवंबर को मनाया जाता है और ये सन 2000 की बात है। कितना? सन 2000 की बात है। और ये उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य था हमारे देश का और 28वां कौन सा था? झारखंड, जो कि सन 2000 के अंदर वो उसका भी निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि खबरों में नजर आए कार्लो रोवेल्स किस पेशे से जुड़े हैं? ठीक है, रसायन विज्ञानी हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, चिकित्सा विज्ञानी हैं या फिर गणितज्ञ हैं? तो दोस्तों ये भौतिक विज्ञानी है। बेसिकली कौन है ये? भौतिक विज्ञानी है। और इतालवी सिद्धांत भौतिक वैज्ञानिक कार्लो रोवेल्स का दावा है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े उछाल के कारण हुआ था। ठीक है, तो इस तरह की कुछ ऐसी खोजें की हैं इन्होंने और इस पर इनके थ्योरी आई हैं कई सारी। तो ये आपका जो कार्लो रोवेल्स हैं वो आपके भौतिक विज्ञानी हैं, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? रायबरेली, अमेठी, आगरा या फिर लखनऊ? तो आपका आंसर क्या है? अमेठी। अमेठी के राहुल गांधी पहले क्या थे? वहाँ से सांसद थे। अब कौन है? स्मृति ईरानी जी वहाँ की सांसद है। ठीक है, ओके। सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? जो सिलक्यारा सुरंग है वो आपकी कहाँ पर सुरंग है, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और इस आपको पता होगा कि इसके अंदर 41 यानी कि 41 मजदूर फंस गए थे और उनको निकालने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। एक से एक बेहतरीन मशीनें देश से विदेश से मंगाई थी और एक्सपर्ट भी बुलाए थे विदेशों से। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी या फिर अजीम प्रेम जी? तो SCL के जो शिव नादर हैं इनको परोपकारी यानी कि चैरिटी, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, तो उसके हिसाब से हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में आपका शिव नादर जी का नाम सबसे पहले टॉप पर आए हैं ये। ठीक है, चलिए किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? भुवनेश मेंदिरत्ता, नीरज चोपड़ा, PT ऊषा, अमलान बोरगोहेन? तो जो नीरज चोपड़ा हैं आपको पता है 25 वर्षीय एथलीट हैं जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जैसे, ब्रॉन्ज, ब्रोंज जैसे काफ़ी मेडल जीते हैं और ये इस सूची में प्रथम स्थान पर आए हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप है ओमेंगल कितने साल बाद बंद हुआ है? तो 10, 12, 14 या 16? तो ये दोस्तों 14 साल बाद बंद हुआ है। आपने कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर जो ओमेंगल डिफरेंट यानी कि अनजान लोगों से चैट करना, कभी किसी के साथ जुड़ जाना, मतलब रैंडमली किसी के साथ कनेक्ट हो जाती थी। तो ओमेंगल का मुझे लगता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने कभी ना कभी जीवन के अंदर एक बार इस्तेमाल किया हुआ है इस ओमेंगल चैट का। तो ये 14 साल बाद आपकी बंद हो गई है। ठीक है, चलिए 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों ये आपका हरियाणा है, खट्टर साहब का हरियाणा, यानी कि आप सबका हमारा हरियाणा। ठीक है, चलिए एमिडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन हैं जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? फाल्गुनी शाह, गौरव शाह, A और B दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों आपका आंसर क्या है? A और B, यानी कि दोनों ही हैं, यानी कि फाल्गुनी शाह और गौरव शाह
दोनों आंसर है। तो दोस्तों भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह द्वारा गाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गीत अवेंडेंस इन मिलेट्स को 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया था। और यह गीत विश्व की भूख को कम करने की एक और संभावित कुंजी के रूप में सुपर अनाज के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों जो मिलेट्स है जिसके अंदर आपका बाजरा होगा, जौ होगा, गेहूँ होगा, मक्का होगी, इन सबको मिश्रण बना करके जो आटा बनेगा, यानी कि इनको जो मोटे अनाज को कह रहे हैं कि मोटे अनाज को मोदी गवर्नमेंट काफ़ी प्रचार कर रही है, जिससे कि जो हमारी खाद्यान्न की जो भी कमियां हैं वो कभी कमी ना हो और हम कभी किसी एक ही चीज़ पे आश्रित ना रहें। जैसे गेहूं है तो गेहूं को ज़्यादा लोग खाते हैं, तो हम एक ही चीज़ पे आश्रित ना रहें, नहीं तो गेहूं की कमी किसी दिन पड़ेगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अभी से क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उत्पादन भी इसका सभी का बराबर मात्रा में होने लग जाएगा। तो सब चीज़ जब कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए भविष्य में संभावनाएं ना के बराबर होंगी। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो दोस्तों ये श्रीलंका के साथ हुआ है। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसएलआ पेरेहेरा मनाया जा रहा है। और श्रीलंका के ऑलराउंडर बानिदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और इसके साथ में ही भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो मित्र शक्ति 2023 है वो आपका श्रीलंका के साथ हुआ है। और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी बताए। चलिए चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट अभ्यास किया है? मालदीव, बांग्लादेश, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ये बांग्लादेश है जिसके साथ में बोंगो सागर 23 कॉर्पेट या फिर कॉर्पेट अभ्यास किया गया है। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई है? महुआ मोत्रा, नुसरत जहां, सुप्रिया सूले या अनुप्रिया पटेल? तो मोइना मित्रा हैं जो कि टीएमसी की सांसद हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी जो संसद की जो कार्रवाई के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जो लॉगिन आईडी होती है वो अपने मित्र को शेयर की थी, जो कि आईडी कई जगह से ओपन की गई थी, इनफैक्ट विदेशों से भी ओपन की गई थी। तो इसकी वजह से लोकसभा आचार समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि इनका निष्कासन किया जाए, लेकिन अभी ये एथिक्स कमीशन में मामला चल रहा है। अभी देखा जाएगा कि आगे अभी क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच में किया गया? ठीक है, भारत मलेशिया, भारत मंगोलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत और फ्रांस? तो भारत और मलेशिया के बीच में ये हरिमाऊ शक्ति 2023 परीक्षण आयोजन किया गया था, अभ्यास किया गया था। ठीक है, चलिए। माउंट एटना जो खबरों में है किस देश में स्थित है? जापान, फिलीपींस, इटली और पेरू? तो दोस्तों जो इटली है इसमें स्थित हैं। अब इससे रिलेटेड बात बता देते हैं कि माउंट एटना इटली में है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसने जो पिछले वर्ष क्या हुआ था, इसमें बहुत बड़ा एक विस्फोट हो गया था, जिसके कारण विस्फोट की वजह से काफ़ी सारे लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। और इस ज्वालामुखी गतिविधि का एक लंबा इतिहास भी है, जो कि 1500 ईसा पूर्व तक इसके जानकारी है, रिकॉर्ड किए गए विस्फोट हैं, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से पहले तक के भी रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज हैं कि यहाँ पे विस्फोट कब कब हुए हैं, कैसे हुए हैं। और अब तक करीब कुल मिलाकर के 200 से अधिक विस्फोट इसके अंदर हो चुके हैं। तो माउंट एटना को ज़रा रट लीजिए, क्योंकि माउंट एटना बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी है जो कि इटली के अंदर है। और इस पर लगातार, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसकी खबरें आपके पास आती रहेंगी, तो हमेशा एक करंट अफेयर में बना रहेगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और बीआरओ ने कहाँ बैली ब्रिज पूरा किया है? बैली ब्रिज हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर मेघालय? तो दोस्तों इसको सिक्किम में ये पूरा किया है बैली ब्रिज। मैं आपको बता देता हूँ कि 209वीं जो भानु जयंती है वो सिक्किम में मनाई जाती है, यानी कि 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई थी। ठीक है, इसके साथ में ही सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। और सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बी श्री गुरंग का निधन भी
हुआ था अभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप बन गया है? अमेरिका, जापान, फिलीपींस या चीन? तो दोस्तों समुद्र के अंदर विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर के वहाँ पे क्या हुआ, एक द्वीप बन गया। तो ये द्वीप कहाँ पे बना भैया? ये बना है आपका जापान के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाता है? चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, चीन। चलिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तपेदिक यानी कि जिसको हम टीबी कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, पीलिया और एड्स। तो दोस्तों 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मधुमेह यानी कि डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हर 14 नवंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग जागरूक हों। और दोस्तों और हर साल करीब डायबिटीज़ के कारण करीब 40 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से। तो हमें अपने जीवन के अंदर हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ तो वेल्थ है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, आप अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, अच्छी जॉब प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ नहीं होगी अच्छी तो आप अपनी जॉब को, आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम? तो दोस्तों असम है, असम राज्य को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, 29 क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? जसिंदा आर्डर्न, शेख हसीना, जॉर्जिया मेलोनी, फाहिमा शेख? तो शेख हसीना हैं जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए हाल ही में जारी क्वेस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सिंगापुर यूनिवर्सिटी? तो जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो आपकी शीर्ष पे रही है, किसके अकॉर्डिंग? क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार, ठीक है। 30 क्वेश्चन में चलते हैं। 31 हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थल कौन सा बना है? मेघालय, सिक्किम, असम या फिर मिजोरम? तो दोस्तों सिक्किम राज्य है वो बना है, और सिक्किम बड़ा प्यारा है। आपको कभी मौका मिले तो सिक्किम घूमने के जरूर जाइएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व राज्य है हमारा, पूर्व साइड का राज्य। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों चीन ने किया है, लेकिन आपको पता ही है कि चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है, और चीन के वैज्ञानिक हुए या चीन के सरकार हुई तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कोरोना काल में क्या हुआ था, और सब चीज़ सबको पता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बुढ़ापा रोधी जो सफलता प्राप्त करी है इन्होंने, अगर तो सत्य कितना है इसके अंदर वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए, और लगातार हमसे जुड़े रहिए, और हमसे लगातार जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपनी करंट अफेयर की तैयारी पूरी करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एजुकेशन यानी कि अपनी पढ़ाई टाइम से प्रॉपर तरीके से करते रहिए।